सो हे देयर फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद और आज हम लोग अपने साउंड के चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। एक सर्टेन मीडियम ले लीजिए जिसका सेम फिजिकल कंडीशन रखिए, उसका जो साउंड का स्पीड होगा, मतलब किसी फ्रीक्वेंसी का साउंड का स्पीड होगा जो वो उस मीडियम में हमेशा सेम रहेगा। साउंड का जो स्पीड होता है वो मटेरियल मीडियम की दो प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो साउंड का स्पीड बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटा दिया जाए तो साउंड का स्पीड घट जाएगा। अगर प्रेशर सबसे ज़्यादा रहा तो साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगा। मतलब कि प्रेशर किसी मीडियम का और सबसे ज़्यादा रहा तो साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगा उस मीडियम में, मतलब कि सॉलिड मीडियम में सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम लिक्विड मीडियम में रहेगा और सबसे कम गैसियस मीडियम में रहेगा। जो साउंड का स्पीड होता है किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर वो होता है 344 मीटर पर सेकंड। और यही जो साउंड का स्पीड होता है वो हम लोग यूजुअली टेक करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी रिफ्लेक्ट कर सकता है जैसे कि लाइट करता है। साउंड भी वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है जो लाइट करता है। इको रिफ्लेक्टेड साउंड होता है। ये तब हमें सुनाई देता है जब एक ओरिजिनल साउंड जो किसी सोर्स से निकला है वो किसी ऑब्स्टेकल पर टकरा कर, मतलब कि रिफ्लेक्ट करता है किसी ऑब्स्टेकल पर टकरा कर उस रिफ्लेक्ट करता है, तब हम लोग इको सुनते हैं। अगर हम लोग को इको सुनना है तो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हम लोग का कान है वो उसका जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है, मतलब कि सुनने का जो भी साउंड वो सुनता है वो हम लोग के कानों में 0.1 सेकंड के लिए रहता है। अगर वो 0.1 सेकंड से पहले वो रिफ्लेक्टेड साउंड हम लोग कानों तक आए तो हम लोग का कान उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। इसलिए उसका जो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। और जो डिस्टेंस होना चाहिए साउंड के सोर्स से लेकर उसके ऑब्स्टेकल तक का वो 17.2 मीटर होता है। ये जो डिस्टेंस है हम लोग न्यूमेरिकली निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करके। रिवर्बरेशन, साउंड के देर तक के रहने को हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन। ये क्यों होता है? जब भी हमारे पास हम लोग के कानों के पास बहुत सारे साउंड एक बहुत कम टाइम में हम लोग कानों में आते हैं तो वो उसके कारण क्या होता है कि हम लोग कान सारे साउंड को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण एक ही साउंड हम लोग को देर तक सुनाई देता है। तो ये क्यों होता है? जब भी बहुत सारे साउंड हम लोग कानों तक आते हैं तो ये जो टाइम इंटरवल होता है पहले और दूसरे साउंड वेव का वो होता है लेस देन 0.1 सेकेंड, जिसके कारण वो जो दूसरा साउंड होता है उसको हम लोग का कान इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये रिवर्बरेशन होता है हम लोग कानों में। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जब भी कोई साउंड मल्टीपली रिफ्लेक्ट करता है तो इसके कारण क्या होता है उस साउंड वेव में कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और इसी साउंड की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं कि साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए, जैसे कि मेगाफोन, हॉर्न्स, ट्रम्पेट, शहनाइज। इसमें उन्हीं का यूज़ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज़ किया गया है। क्या होता है कि जो मेगाफोन देखा होगा आपने कि कॉनिकल शेप का होता है, एक ही एंड से हम लोग कुछ बोलते हैं और दूसरे एंड से थोड़ा लाउडर आवाज़ हम लोग को सुनाई देता है। तो कैसे होता है? जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उसमें मल्टीपली रिफ्लेक्ट कर जो साउंड है वो एक तरफ जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है और हम लोग को थोड़ा लाउड साउंड सुनाई दे रहा है। और इसी तरह डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में भी किया जाता है। रेंज ऑफ हियरिंग, हम लोग का जो ह्यूमन ईयर है वो उनका रेंज ऑफ हियरिंग क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। जो चिल्ड्रन होता है और छोटे छोटे एनिमल्स लाइक डॉग्स, जैसे कि डॉग्स, उनका जो सुनने की कैपेसिटी होता है वो 25 किलो हर्ट्ज तक होता है, मतलब कि हम लोग से 5 किलो हर्ट्ज ज़्यादा। ओके, तो जैसे जैसे आदमी ग्रो करने लगता है, मतलब कि बढ़ने लगता है, वैसे वैसे उसका जो ईयर का सेंसिटिविटी होता है वो कम होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो हायर फ्रीक्वेंसी का आवाज़ नहीं सुन पाता है। और आप तो जानते ही होंगे कि 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड को क्या बोलते हैं?
इंफ्रासोनिक साउंड, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाले साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक वेल डिफाइंड पाथ में तो ट्रैवल कर ही सकता है, साथ ही में वो एक ऑब्स्टेकल के प्रेजेंस में भी ट्रैवल कर सकता है। इसलिए ये जो अल्ट्रासाउंड है वो इंडस्ट्रीज़ और मेडिकल पर्पसेस के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका यूजेस देख लेते हैं। ये यूज़ किया जाता है जो बड़े बड़े मशीन्स होता है उससे उसके हार्ड टू रीच पार्ट्स को साफ़ करने में मदद करता है। पहले मशीन्स को एक क्लीनिंग सॉल्यूशन में डाला जाता है, फिर उस मशीन को अल्ट्रासाउंड से पास किया जाता है, तो जिससे क्या होता है उस मशीन के जो हार्ड टू रीच पार्ट्स होते हैं उससे गंदगी डिटैच हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अल्ट्रासाउंड का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है इसके कारण। और अल्ट्रासाउंड को मेटल का जो क्रैक्स या फिर उसका जो खामियां होते हैं उसे ढूंढने में अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड हम लोग के बॉडी पार्ट्स के इमेज को भी फॉर्म कर सकता है, मतलब कि अंदर वाले बॉडी पार्ट्स, समझे ना, स्टमक जैसे हो गया उसके बॉडी पार्ट्स। आप अल्ट्रासाउंड का तो नाम सुने ही होंगे ना मेडिकल में, तो उसको कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी एक्चुअली। ओके। और इकोकार्डियोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है, जिसमें हार्ट का पिक्चर दिखाया जाता है, मतलब हार्ट का पिक्चर फॉर्म किया जाता है। और पथरी को तोड़ने में भी इसका यूज़ किया जाता है। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये ऐसा डिवाइस है जिसमें अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड को मेज़र किया जाता है। सोनार कैसे काम करता है? सोनार में एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर होता है। ये मोस्टली बोट और शिप में फिक्स्ड होता है। तो जो ट्रांसमीटर होता है वो अल्ट्रासाउंड को अंडर वाटर भेजता है, मतलब कि वाटर से पास करवाता है। और फिर जो अल्ट्रासाउंड है वो किसी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है और फिर रिफ्लेक्ट बैक करके डिटेक्टर से रिसीव कर लिया जाता है। जो डिटेक्टर होता है वो अल्ट्रासाउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है, और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो एक मशीन के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। इको रेंजिंग ऐसा मेथड है जिसमें अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस और डायरेक्शन को डिटरमाइन किया जाता है, मतलब कि पता लगाया जाता है। सोनार का यूज़ सी का डेप्थ नापने के लिए किया जाता है, और अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, आइसबर्ग, सबमरीन, संकन शिप आदि को खोजने के, मतलब कि लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासाउंड्स यूज्ड बाय बैट्स। जो बैट्स होते हैं वो डार्क में, मतलब कि नाइट में अपना शिकार को ढूंढते हैं। तो ये पहले क्या करते हैं कि जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड को इमिट करते हैं, मतलब कि भेजते हैं अल्ट्रासाउंड को, और फिर उसके जो अल्ट्रासाउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे डिटेक्ट करने लगते हैं ताकि अपना प्रे को ढूंढ सकें, मतलब कि शिकार को ढूंढ सकें। और ये कैसे पता चलता है कि वो शिकार है या नहीं? उसका नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन से। जिस अल्ट्रासाउंड का नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन है वो डिटेक्ट करके पता करता है कि वो उसका प्रे है या फिर कोई कॉमन ऑब्स्टेकल है। और प्रोपोजेस भी यूज़ करते हैं ताकि कि वो अपना फूड का लोकेशन पता कर सके। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर एक साउंड सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो साउंड वेव को रिसीव कर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बदलता है और फिर ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा वो ब्रेन तक भेजता है। ईयर हैज़ मेनली 3 पार्ट्स। ईयर का मेनली 3 पार्ट होता है। पिन्ना, मतलब कि आउटर ईयर और मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है, जिसमें आउटर ईयर में पिन्ना आ गया, ऑडिटरी कैनाल आ गया और ईयर ड्रम आ गया, ठीक है। तो जो पिन्ना होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं उसमें साउंड को रिसीव किया जाता है, फिर ऑडिटरी कैनाल्स के द्वारा साउंड उसे ट्रैवल करता है और फिर ईयर ड्रम तक पहुंचता है। तो ईयर ड्रम तक पहुंचकर फिर वो जो साउंड वेव है ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाता है, और फिर जो मिडिल ईयर है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, वो उसमें जो साउंड वेव है वो एम्पलीफाई हो जाता है। फिर एम्पलीफाई होकर फिर कॉक्लिया में जाता है जहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बदल दिया जाता है, और फिर ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा वो ब्रेन तक पहुँचता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक पहुँचता है, और फिर हम लोग का ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझता है और फिर हम लोग किसी साउंड को सुन पाते हैं। सो
हम मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा साउंड का ये वीडियो समझ गए होंगे। आपको पहले दोनों पार्ट को देखना पड़ेगा, तभी पूरा चैप्टर आपको समझ आएगा। इसलिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।